नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास और उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी प्रश्न पत्र द्वितीय जो प्रश्न पत्र है उसमें जो भाषा संबंधी जो प्रश्न आने वाले हैं उनको हमने प्यारे विद्यार्थियों जो पहला और जो दूसरा प्रश्न आपका आता है वो प्रश्न हमने देख लिए हैं। और ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो दो भागों में बंटा है आपके, ये आपको पता है। पहला जो है भाषा विज्ञान से संबंधित है और दूसरा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है। जैसे ही इसका नाम से भी पता है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य, तो भाषा वाला जो अध्ययन बिंदु है वो हमने पूर्ण कर लिया है। भाषा से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से वो हमने पूर्ण कर लिए हैं प्यारे विद्यार्थियों। उसमें आपको देखिए हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से लेकर के हिंदी की जो विकास यात्रा है वहाँ से लेकर के और आगे अपभ्रंश, आपने अपभ्रंश के बारे में पढ़ा है, खड़ी बोली हिंदी के बारे में पढ़ा, अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा। तो ये जो प्रश्न बनते हैं 7-8 प्रश्न जो हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कक्षाओं में हमने देख लिए हैं। तो अब हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपका जो अगला भाग द्वितीय प्रश्न पत्र का जो दूसरा जो आपका भाग है यानी प्रश्न संख्या 3 से जो आपके प्रश्न आते हैं वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास है वो प्रारंभ करते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी व्यापक है इसका। तो इसमें मुख्यतः 4 कालों को पढ़ना पड़ता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आपके आधुनिक काल। तो इस प्रकार से ये जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है। सबसे पहला इसमें देखिए काल विभाजन क्या है, इसका नामकरण क्या है, कालगत परिस्थितियाँ क्या है, प्रवृत्तियाँ क्या है और प्रमुख रचनाकार क्या है। तो इन मुख्य बिंदुओं पर हमको जो है फोकस करना पड़ेगा और इसी में से प्रश्न है वो बनते हैं। तो सबसे पहले हम काल विभाजन को लेकर के ही चलते हैं। पहला जो आपका अध्ययन बिंदु होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन, उसके नामकरण के संदर्भ में कौन कौन से काल को क्या क्या नाम दिया गया, कालगत परिस्थितियाँ क्या क्या रही प्रत्येक काल की, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या रही, विशेषताएँ क्या है, तो वो हम देखेंगे। प्रमुख रचनाकार, प्रत्येक युग के प्रत्येक जो काल के प्रमुख जो रचनाकार है उनकी रचनाएँ क्या है, तो उनके बारे में काफ़ी कुछ है वो लंबा आपके तीसरा, चौथा और जो 5वां प्रश्न आता है ये प्रश्न आपका इसी में से आएगा। और प्यारे विद्यार्थियों ये भी मैं बता दूं कि जो आपका प्रथम वर्ष है बीए प्रथम वर्ष है, ये जो पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का इतिहास यही आपके बीए फाइनल ईयर में तृतीय वर्ष के अंतर्गत भी यही आपका जो 5वां जो क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है वो इसी में से आता है। ठीक है, तो ये दोनों ही कक्षाओं में उपयोगी है, यानी आप बीए प्रथम वर्ष में भी उपयोगी है और यहीं बीए तृतीय वर्ष के लिए भी उपयोगी है। तो इसलिए अपने को ठीक प्रकार से इसको तैयार करना है। वैसे आप ये जो भाग है वो कक्षा 11 और 12 जो आपकी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो उसमें आप करके आए हैं। ठीक है, तो 11वीं कक्षा में ये आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल संबंधित जो इतिहास है वो आता है। तो 12वीं कक्षा में आधुनिक काल को लिया गया है। तो ये एकदम से नया नहीं है आपके लिए कि बिल्कुल कि आप इसके बारे में जानते ही नहीं हैं, क्योंकि 11वीं और 12वीं कक्षा में इससे संबंधित है वो जानकारी आपको मिल चुकी है। फिर भी अब जो है थोड़ा सा विस्तृत रूप में अब हम उसको और थोड़ा देख लेते हैं ताकि पुनरावृत्ति हो जाए और ठीक प्रकार से आपको आत्मसात करने में आपको सहयोग मिले। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न आपकी परीक्षा में तीसरा, चौथा, जो 5वां जो प्रश्न है वो आएगा इसमें से। तो ये भाषा संबंधित तो पहला और दूसरा प्रश्न आता है, तीसरा, चौथा, 5वां या 6ठा प्रश्न जो बनेगा वो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित होगा। और इसमें प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को हम उसके काल विभाजन को, यानी प्रत्येक काल का काल विभाजन क्या है, नामकरण क्या क्या, कौन कौन से विद्वानों ने किस तरह से दिया है, कालगत परिस्थितियाँ क्या क्या रही है, मुख्यतः वो जो परिस्थितियाँ 4-5 रहती है, धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, तो यही रहती है। प्रवृत्तियाँ, विशेषताएँ, प्रत्येक युग की अपनी अपनी प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएँ हैं और उनके प्रमुख रचनाकार भी अलग अलग हैं। तो उनकी रचनाएँ, रचनाकार, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए पहला ये प्रश्न मैं लेता हूँ आज मुख्यतः,
ठीक है, जो परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उन्हीं प्रश्नोत्तरों को हम देख रहे हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हुए इससे संबंधित मतों की समीक्षा कीजिए। यानी हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से हुआ और इससे संबंधित जो विद्वानों के जो मत है वो किस प्रकार से हुए हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको परीक्षा में किस तरह से लिखना है वह उत्तर मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से लिखना है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ये अध्ययन बिंदु लिख लिया, इस बिंदु को अपने लिख लिया इस प्रश्न के उत्तर में भूमिका के रूप में, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। ठीक है, अनेक कठिनाइयों से भरा क्यों रहा? क्योंकि ये काफ़ी कठिन कार्य था कि सभी कालों के कवियों को इकट्ठा करना, उनके रचनाओं को संग्रहित करना, उनकी रचनाओं को लिखना, उदाहरणों को लिखना और उनके समय का निर्धारण करना बहुत कठिन कार्य था। ये कोई सामान्य काम नहीं है। इतिहास को एक जगह समेटना बहुत दुष्कर कार्य, बहुत कठिन कार्य है। तो इसी प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन अनेक कठिनाइयों से भरा रहा। फिर भी विद्वानों ने अपने अपने प्रयास से, अपनी मति के अनुसार, फिर भी कुछ विद्वानों ने इस दिशा में क्या किया? प्रशंसनीय प्रयास है वो किया, प्रशंसा योग्य प्रयास इन्होंने किया। और सभी लेखकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में अपनी रुचि के अनुसार, अपने उस शोध के अनुसार, अनुसंधान के अनुसार जो है अपना इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा है। और मुख्यतः प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है वो प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला जो प्रारंभ हम करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। तो देखिए हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास, यानी सबसे जो शुरू हुई थी इतिहास लिखने की जो परंपरा थी, हिंदी साहित्य का जो लेखन है, हिंदी साहित्य का इतिहास का जो लेखन है वह किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास लेखकों ने केवल इतिहास पर ध्यान दिया। ध्यान रखना, जब प्रारंभ हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास का लिखने का, तो उस समय प्यारे विद्यार्थियों केवल इतिहास पर ध्यान दिया गया कि कैसा कैसा हिंदी साहित्य के जो है इतिहास किस प्रकार से रहा। और उस समय काल विभाजन का उतना आग्रह नहीं था। यानी उस समय के जो लेखक थे या जो जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को समेटने की कोशिश की, तो उन्होंने ये उचित नहीं समझा या उस समय ये इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं गया इनका, केवल इतिहास पर ध्यान दिया गया, काल विभाजन पर जो है उस समय ध्यान नहीं दिया गया, आग्रह नहीं रखा। ठीक है, ये बात जब ये सबसे पहली अवस्था यानी प्रारंभिक हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का जो प्रारंभिक अवस्था थी ये, और उस समय केवल इतिहास पर ध्यान दिया गया, काल विभाजन पर इतना आग्रह नहीं किया गया। अगली बात देखिए, सबसे पहले अगर नाम आता है प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांसीसी लेखक, फ्रेंच लेखक थे ये, फ्रांसीसी लेखक थे गारसा दे तासी। गारसा दे तासी ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे एक नंबर पर इनका नाम आता है। सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक गारसा दे तासी जी ने अपने ग्रंथ, इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा। और इसमें इन्होंने क्या किया, उन्होंने उर्दू और हिंदी के अनेक कवियों का विवरण है वो दिया। ठीक है, और हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों को उन्होंने अपना स्थान दिया इस ग्रंथ में। और इनके ग्रंथ का जो नाम था प्यारे विद्यार्थियों वो था इस्तवार द ला लिटरेट्योर एंदुस्तानी ये ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला ग्रंथ ये है जो कि गारसा दे तासी जी ने लिखा। और इसका रचना काल अगर देखें तो प्यारे विद्यार्थियों ये 3 भागों में लिखा गया था। ध्यान रखना, ये थोड़ा मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये लिखना चाहो तो इसमें लिख लेना आगे। ठीक है, रचना काल इसका 1871 ईस्वी में हुआ और ये प्यारे विद्यार्थियों 3 भागों में
प्रकाशित हुआ। 1871 ईस्वी में हुआ और 3 भागों में हुआ। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो इस्तवार द ला लिटरेचर का मतलब साहित्य से है, एंदुई का मतलब यहाँ हिंदी से है, हिंदवी कह सकते हो या फिर उस समय हिंदवी कहा जाता था, ये हिंदी। और हिंदुस्तानी का मतलब यहाँ पर उर्दू से है। तो उर्दू और हिंदी के जो कवियों का मिश्रण था, उन्होंने समेटा हिंदी और उर्दू के कवियों को। तो वो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी जो 1871 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों 3 भागों में प्रकाशित हुई थी और ये पेरिस में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश और ये जो ब्रिटिश जो प्रकाशक प्राच्य विभाग था वहाँ का, तो इन्होंने ये प्रकाशन किया पेरिस के अंदर 1871 ईस्वी में। तो ध्यान रखना, मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है, गार्डसा दत्तासी का जो ग्रंथ है वो है जो इतिहास संबंधी ग्रंथ है ये, और मुख्यतः ये फ्रांसीसी लेखक थे, यानी फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच लेखक थे और फ्रेंच में ही लिखा, फ्रांसीसी भाषा में लिखा इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ये मुख्य बात थी 1871 में। और इन्होंने जो हिंदी उर्दू के जो कवि थे उनका क्रम उन्होंने किस तरह से लिखा, यानी सबसे पहली जो उनकी जो किताब थी ना ये इतिहास की, तो इन्होंने इन कवियों के नाम अल्फ़ाबेट लिखे, यानी A to Z, ABCD इस नाम से, ए पर जिन कवियों के नाम आ गए, बी पर नाम आ गए, सी पर इस तरह से। तो इन्होंने अल्फ़ाबेट क्रम से यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इन्होंने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, इनका नामकरण किया, इनको लिखा इन्होंने। जैसे मान लीजिए सबसे पहले कोई ए पर कवि का नाम था, उस कवि का नाम लिख दिया, उसके बारे में लिख दिया, लेकिन काल निर्धारण नहीं किया। ठीक है, ये जानकारी हुई। और प्यारे विद्यार्थियों फिर देखिए दूसरा जो प्रयास किसने किया, हिंदी के, यानी इसमें उन्होंने उर्दू और हिंदी के अनेक कवियों का विवरण दिया। ठीक है, केवल विवरण दिया और उनके रचना के उदाहरण इसमें नहीं थे। और प्यारे विद्यार्थियों इसमें लगभग उन्होंने 738 कवियों को लगभग इन्होंने स्थान दिया था, यानी अपने ग्रंथ में उन्होंने 738 कवि थे और उसमें से 72 कवि तो थे हिंदी के और शेष जो थे वो सब उर्दू के थे। तो इन्होंने इतने लोगों के नाम इस ग्रंथ में लिखे। नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। 738 कवि थे, 72 कवि हिंदी के थे, शेष इन्होंने उर्दू के जो कवि थे उनको संग्रहित किया। और इन्होंने इसमें केवल इतिहास लिखा। कहने का तात्पर्य इसमें उन्होंने जो काल निर्धारण इन्होंने नहीं किया। ठीक है, नामकरण कर दिया, इन कवियों के नाम लिख दिए, वो भी किस रूप में, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अल्फ़ाबेट अंग्रेजी के अनुसार लिख दिए। ये हुई बात पहले। सबसे पहला प्रयास किया फ्रांसीसी लेखक गार्डसा दत्तासी जी ने अपने ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। एंदुई का मतलब हिंदवी या हिंदी और हिंदुस्तानी का मतलब उर्दू यानी हिंदुस्तानी, जिसको एंदुई हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तानी यानी जिसमें उर्दू मिश्रित थी। अब देखिए उसके बाद में मुख्य बात है उनके बाद शिव सिंह सेगर जी ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज, ध्यान रखना, शिव सिंह सेगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की और इन्होंने ये इतिहास लिखा, जिनका नाम था, इतिहास ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज और लेखक थे शिव सिंह सेंगर। और इन्होंने लगभग 1000 यानी 1 सहस्त्र यानी 1000 कवियों का विवरण दिया और उनकी कविताओं के उदाहरण भी दिए, विवरण भी दिया और उनकी कविताओं के उदाहरण भी दिए। परंतु क्या बात थी, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का कोई भी प्रयास इन्होंने भी नहीं किया। हालांकि कवियों के नाम दे दिए, उदाहरण दे दिए, लेकिन काल विभाजन नहीं दिए कि कौन से कवि का कौन सा काल था, किस समय इनका जन्म हुआ, कौन सी रचनाएं किस सन में प्रकाशित, यानी किस संवत में, या जो भी उसका जो समय था वो किस में प्रकाशित हुआ, ये उन्होंने नहीं लिखा। तो दूसरा प्रयास किया शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ में शिव सिंह सेगर जी ने। ठीक है, और ये इनका जो प्रकाशन काल था, मैं थोड़ी यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इनका जो प्रकाशन काल था 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में इन्होंने लिखा था शिव सिंह सरोज। और ये जो प्यारे विद्यार्थियों इसमें 1000 कवि थे और मुख्यतः 838 कवियों को इन्होंने लिखा, 838 कवियों का विवरण इसमें दिया। कितने? 838 कवियों का विवरण दिया। और भाषा कवियों का जीवन चरित्र इसमें लिखा गया, यानी जो कवियों का जीवन चरित्र है।
और कवियों के उदाहरण है वो इसमें उन्होंने प्रस्तुत किए। लेकिन इतिहास हिंदी साहित्य के काल विभाजन का इन्होंने भी प्रयास नहीं किया, ये ध्यान रखना। केवल नाम मात्र इन्होंने नामकरण जरूर किया। आगे बात, इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास प्यारे विद्यार्थियों डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने, ये भी फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने सर्वप्रथम ये प्रयास किया कि उन्होंने लेखकों कवियों के नाम भी लिखे, उसके साथ साथ उनका जो काल विभाजन था वो भी इन्होंने लिखा था। तो ये सर्वप्रथम प्रयास किया था। देखिए डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी के बारे में, जॉर्ज ग्रियर्सन जी का काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी का तीसरा प्रयास माना जाता है। क्यों? क्योंकि दो प्रयास, तो पहला प्रयास तो गारसा दत्तासी ने ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में किया 1871 में 3 भागों में। दूसरा प्रयास उन्होंने उसमें लगभग जो है 738 कवियों को स्थान दिया, 72 कवि हिंदी के थे, से उर्दू के थे। दूसरा प्रयास शिव सिंह सेंगर जी ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ में किया और इन्होंने भी लगभग 1883 ईस्वी में इसको प्रकाशित करवाया और 838 कवियों को, लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रयास इन्होंने किया। फिर तीसरा प्रयास किया डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। तो ये प्रयास था जो कि एक तरह से सच्चे अर्थों में इतिहास का ये ग्रंथ हम कह सकते हैं। और इन्होंने इस ग्रंथ का नाम था इनका, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने जो ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास का, प्यारे विद्यार्थियों ठीक से नोट करना, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, वर्नेक्यूलर भी लिखते हैं, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान भी। तो इस प्रकार से इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की और ये भी फ्रेंच विद्वान थे। और ये जो इतिहास है उन्होंने 1888 में, देखो ध्यान करना, सन भी ध्यान से देखना है इसको, तीनों सन को आपको ध्यान रखना है। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका आती है, छपती है वहाँ उस समय, उस जमाने में। तो 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका थी, जिसके विशेष अंक में, रोजाना नहीं, विशेष अंक था। उस विशेष अंक के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। क्या प्रकाशित हुआ था? जॉर्ज ग्रियर्सन जी का जो इतिहास ग्रंथ था, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो ग्रंथ था ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक में 1888 में प्रकाशित हुआ प्यारे विद्यार्थियों। और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने अपने इस इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर ध्यान दिया। सच्चे अर्थों में अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में जिनका प्रकाशन हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक में। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी के बारे में, जॉर्ज ग्रियर्सन जी का काल विभाजन, इसके बारे में आगे जो है प्यारे विद्यार्थियों हम आगे के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी के काल विभाजन को यहाँ तक आप लिख करके, और इसके बाद में हम जॉर्ज ग्रियर्सन जी के द्वारा जो काल विभाजन दिया गया है, सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रयास किया काल विभाजन का, तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न को लेकर के, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी लंबा है और ये कई भागों में बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये सभी विद्वानों के, हमें मुख्य जो विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मिश्र बंधु जी, इनके गणपति चंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, तो ये हमें देखने हैं उन मुख्य। तो एक थोड़ा सा बड़ा है उत्तर इसका, तो आप इनको कुछ भागों में हम देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज कुछ विशेष समझाना हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा जो आगे अगर और बनाएंगे इनके काल विभाजन का तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम अगले वीडियो में हम जॉर्ज ग्रियर्सन जी का काल विभाजन से हम आगे और देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसके जो है स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हो, ठीक है, ताकि आपको ठीक से ये समझ में भी आ जाए लिखा हुआ कि कहाँ कौन से, एक तो ग्रंथों के नाम आपको ध्यान रखने हैं,
और इनके जो सन है प्रकाशन के वो देखने हैं, कितने कवियों का था, ये थोड़ा सा आप जानकारी आप इसमें लिख देंगे तो और बढ़िया आपका उत्तर हो जाएगा, प्रभावशाली उत्तर हो जाएगा। तो ये आगे तक काम आने वाली चीज़ें हैं प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य का इतिहास तो सभी प्रतियोगी परीक्षा जो हिंदी से संबंधित आप चाहे पीजीटी, टीजीटी या आप टीचर का जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो उसमें हिंदी से संबंधित जो होता है, या फिर नेट के एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये हिंदी साहित्य का इतिहास तो अवश्य ही आता है। और इसको आप ठीक प्रकार से तैयार करें तो आपके आगे तक काम आने वाली चीज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इसको पढ़िए, ठीक से नोट्स बनाइए और इनको याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।